नमस्कार। जून मास के जो राशिफल हैं, पहले हम मेष राशि के रिजल्ट्स कैसे हैं इस महीना वो देख लेंगे। देखिए, अभी मई 18 को राहु और केतु का बदलाव हुआ है, ट्रांजिट। जो राहु और केतु हर 1.5 साल में एक बार बदलते हैं। शनि का जो बदलाव है वो हुआ है मार्च 30 को, तब हमने वीडियो भी रिलीज़ किया और आप सबने देखे होंगे, और वो रिजल्ट्स कैसे रहेंगे वगैरह वगैरह। नाउ हर महीना जो है, मतलब कुछ कुछ प्लैनेट्स तो हर महीना बदलते ही हैं, जो मतलब अगर आप आम राशिफल के रिजल्ट्स देखते आए हैं तो फिर यू विल डेफिनेटली गेट टू नो दिस। रवि जो है, सूर्य भगवान जो है, हर महीना मतलब एक बार, जो संक्रांति हम बोलते हैं, हर महीना उनके रवि जब राशि परिवर्तन करते हैं वो हम संक्रांति हम मनाते हैं। चंद्रमा जो है हर 2.5 दिन में बदलते हैं। मंगल जो है हर 45 डेज में बदलते हैं। वैसे ही शुक्र और बुध भी हर महीना 20-24 दिन के डिफरेंस में वो भी बदलते हैं। एकदम रवि और बुध जो हैं ये दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं। जो ये बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, जो मुख्य प्लैनेट्स हैं और बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, कर्मों के कारक हैं, मेजर फल के रिजल्ट्स देने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर, शनि और राहु और केतु होते हैं। जो राहु और केतु हर 1.5 साल में एक बार, और गुरु जो हैं हर 1 साल में एक बार, और शनि जो हैं हर 2.5 साल में एक बार बदलते हैं। तो ये साल इतना इम्पॉर्टेंट है और ये साल इतना महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके मई महीना इतना ही महत्वपूर्ण रहा है हम सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि राहु और केतु का बदलाव भी इसी महीना हुआ और गुरु का बदलाव भी इसी महीना हुआ। तो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एस्ट्रोनॉमिकल कोइंसिडेंस वेयर एवरीबडी इज गेटिंग टू सी अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, इज गेटिंग टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर लाइव्स। हर तरीके के मोटिवेशन हो रहा है, थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी स्लो हो रहा है कई कई जगहों पे। वी आर गेटिंग टू लर्न थिंग्स एंड इन अ ब्यूटिफुल वे। तुला राशि वालों के लिए जून के महीना कितने ब्यूटिफुल और बैलेंस्ड रिजल्ट्स एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, चलिए ये जानते हैं। तुला राशि वालों के लिए आपके जो राशियाधिपति हैं वो शुक्र भगवान बनते हैं, है ना। शुक्र भगवान आपके सप्तम स्थान में हैं। शनि जो है षष्ठम भाव में, गुरु रवि के साथ भाग्य स्थान में, राहु जो हैं आपके पंचम भाव में, केतु आपके लाभ स्थान में, और बुध भगवान जो हैं आपके वो वृषभ में आ ही जाएंगे, तो वो अष्टम भाव में आ ही जाएंगे। तो सप्तम से अष्टम में मई 7 को वो बुध जो हैं वो ट्रांजिट करने वाले हैं। एंड मंगल जो है आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। देखते हैं आपके जो हेल्थ, या तो इंडिविजुअल सेल्फ, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आपकी इम्यूनिटी, आपके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये वाले महीने में आपको कैसे रहेगा और आपका रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। हेल्थ की यदि बात करें तो शुक्र भगवान है, सप्तम स्थान में है, वेरी गुड। एंड overall health is also very good. It's much more better than over the last 2-3 months. जनवरी के बाद जो आपका जो हेल्थ का फ्लक्चुएशन हुआ है, ऊपर नीचे फरवरी 1 से, वो वाले टाइम से तो ये वाला टाइम थोड़ा बेहतर ही बोल सकते हैं। दिस इज़ क्वाइट ओके। लेकिन बस एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोल्ड एंड कॉफ का थोड़ा सा गले में थोड़ा सा पानी का जो ऐसा लगता है ना कि कोल्ड आने वाला है, जो पानी की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वाटर सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ट्राई एंड डू सॉल्ट वाटर गार्गलिंग एवरी सिंगल डे दिस पर्टिकुलर मंथ, राइट फ्रॉम मार्च मई 31 अंटिल एटलीस्ट जून 24-25, तो ठीक रहेगा। एजुकेशन एंड लव की अगर बात करें तो शनि भगवान बनते हैं आपके पंचमाधिपति। तो पंचमाधिपति आपके षष्ठम भाव में बैठे हैं, तो षष्ठम भाव में बैठकर वो अष्टम भाव को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो फिर एजुकेशन के एस्पेक्ट्स में तो तुला वालों के लिए थोड़ा सा ये जो आपके जो लर्निंग कैपेसिटी है ये ट्रैवल के साथ बढ़ेगा। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगे आपको। एंड ट्रैवल के साथ जो आप ले सकते हैं, जो यदि कोई ट्रैवल के काम करते हैं, फोटोग्राफी के काम करते हैं, वाइल्ड फोटोग्राफी के काम करते हैं, ट्रैवल लॉग्स करते हैं, ट्रैवल वीडियोस करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है। आपके साथ साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ भी रहे हैं, ट्रैवल के साथ साथ कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं, मीटिंग्स हैं, कहीं और बैठकर आपको शामिल होकर आपको कोई भी चीज़ का अभियान अगर करना है, तो वो वाले जो सेगमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, या तो मीटिंग्स हैं या तो कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे।
और लव के रिलेशन अगर बात करें षष्टम अष्टम भाव में, पूर्व जन्म कर्म जो रिलेशनशिप है ये आपके लाइफ में फरवरी 1 से लेकर फरवरी 24 के लगभग, इफ़ आई से फरवरी 24 के करीब करीब आपके लाइफ में कोई नई एंट्री आई होगी जिसके साथ आपके जो रिलेशन है बढ़ोतरी में है, मतलब जो एक्सपीरियंस है बढ़ोतरी में है, जो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है या तो हुआ है, वट एवर इट इज़। ये ज़रूर अगर फरवरी 24 के आसपास हुआ है, दैट मीन्स, क्योंकि फरवरी 24 इसलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि राहु जो हैं उसी दिन उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया हुआ है। राहु जो हैं गुरु के नक्षत्र के ऊपर वो गोचार करने लगे हैं, पूर्व भाद्र के ऊपर। गुरु के नक्षत्र के ऊपर 12वें स्थान में राहु जब पूर्व भाद्र के नक्षत्र के ऊपर उन्होंने गोचार किया है या तो शुरू किया है, यानी कि पूर्व जन्म के कोई भी रिलेशन वापस आने वाले हैं। यदि जेंट है तो लेडी है, लेडी है तो जेंट है ना। तो फिर उन्हीं के साथ साथ आपका जो लव रिलेशन है ये तो बढ़ जाएगा। शनि के साथ साथ ये तो होगा ही, क्योंकि शनि पिछले जन्म के कर्म के रिश्तों को आपको लेके आएंगे और लेके आए भी होंगे। दिसंबर के महीने के आसपास से, यानी कि दिसंबर 30 के बाद फटाक से वो जो रिलेशन है, या तो मतलब एंट्री है, या तो इंट्रोडक्शन है, या तो बातचीत है, या तो कोई भी प्यार वाला मामला है, या तो वट एवर इट इज़, वट एवर अट्रैक्शन इट इज़, जो भी है रिलेशनशिप है, वट एवर यू कॉल इट, तो वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगे यहाँ पे। एंड मैरिज की अगर देखा जाए, मैरिज हाउस जो मैरिड हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो मंगल बनते हैं आपके सप्तम भाव के लॉर्ड, और मंगल जो हैं आपके 11वें भाव में ही है। वेरी गुड। ये वाले टाइम है, ये वाला जो टाइम है बहुत अच्छा रिलेशनशिप बढ़ने वाला टाइम है आपका। एंड आपके जो सपोर्ट है, आपके जो बेटर हाफ है, या तो आपके जो लाइफ पार्टनर है, उनके साथ आपको आपका रिलेशन जो है बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते दिख भी जाएगा। एंड ये जो दिखने वाला जो फेज़ है ये बहुत अच्छा फेज़ है। ये मतलब आपका सपोर्ट मिलना उनको दिखेगा, और आपका सपोर्ट आप खुद ही देना आपको भी एहसास होने लगेगा। ये वाला जो एहसास है आने वाले जो टाइम है उसके लिए आपके जो बॉन्डिंग है, फाउंडेशन है, बुनियाद है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। करियर और बिजनेस की अगर देखा जाए, 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड देखते हैं। बुध भगवान है आपके 9th लॉर्ड, एंड 10th लॉर्ड जो है आपके चंद्रमा है। बुध भगवान भी आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। यहाँ पे ना आपको क्या होगा, तुला राशि वालों के लिए या तो तुला लग्न वालों के लिए यहाँ पे क्या होगा ना कि भूलना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि काम काज में मतलब थोड़ी सी बैक सीट में कुछ चीज़ें रख देते हैं, या तो भूलना अक्सर हो ही जाता है। तो कोई भी चीज़ें चलो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू दिस, बट वो तो होगा नहीं, इट विल फॉल ऑन द बैक सीट एंड प्रॉब्ली इट विल टेक अनदर 5-10 मिनट्स। या तो आईडी कार्ड, कहीं जा रहे हो आईडी कार्ड भूल के जाना, कहीं जा रहे हो वॉलेट भूल जाना, या तो कहीं जा रहे हो आपके आधार कार्ड भूल के जाना, या तो कहीं और रहते हो तो या तो आपके कुछ और भूल के जाना आईडी कार्ड्स के ज़रिए, जो भी होते हैं आपके देश में, wherever you're watching me from। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारी वाली चीज़ें ना जो आपके साथ जो होगा, तो प्लीज़ इंश्योर सेइंग दैट यू आर नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग, एंड ट्राई एंड चेक योर वॉलेट्स अगेन एंड अगेन। ट्राई एंड चेक योर वॉलेट फॉर योर डेबिट कार्ड। कहीं और चले जाएं, पैसे भूल गए, कहीं और जाएं, मतलब डेबिट कार्ड भूल के गए, या तो वट एवर कार्ड्स यू यूज़ वो भूल के गए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ में भी आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे से मिल ही जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी कम्युनिकेशन में डिले होंगे, ट्रैवल प्लान्स में थोड़ी सी डिले होंगे, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, लेकिन ट्रैवल करना ही नहीं करना, ये सारी चीज़ें आप सोचने में लगोगे। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे से मिल जाएंगे आपको, करियर और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को आपको बढ़ाने के लिए, लेकिन आप सोचेंगे तो ज़रूर कि करना है कि नहीं करना है। एंड ट्रैवल कहीं और करने के लिए अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलता भी है, यदि आप एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए, बिज़नेस के ज़रिए कहीं और जा रहे हैं, तो ट्रैवल में थोड़ी सी डिलेज़ हो जाएंगे आपके। जो भी ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ करते हैं, कहीं नज़दीक जा रहे हैं तो बस यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो कहीं थोड़ी सी दूर जा रहे हैं तो ट्रेन यूज़ करते हैं, थोड़ी और दूर जा रहे हैं तो फ्लाइट में जा रहे हैं, या तो गाड़ी, अपनी खुद की गाड़ी में जा रहे हैं, वॉट एवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज़। तो वो वाले ट्रांसपोर्ट में भी मतलब थोड़ी सी डिलेज़ आना, या तो टाइम शिफ्ट होना,
टाइम के शिफ्ट होना, हमारे पास वो मैसेज ना पहुंचना, ये सारी चीज़ें होने के लिए भी मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा बी कूल, बी काम, ठीक है, होते रहते हैं चीज़ें, सीजन्स भी बदल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, विल डील विद इट। एंड यदि आप आपके कुंडली के विशेष आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय माता दी।